श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 13/3/13। कितनी अच्छी तारीख है, 13/3/13। 3 में क्या आ गया, तन मन धन, तो 13 तन मन धन सब 13। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जिसे हम कहते हैं नई दुनिया, पुरानी दुनिया, या फिर कलह युग और सतयुग, या फिर स्वर्ग और नरक। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलह युगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले आएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। तो बाबा कहते हैं जाएंगे रात में और आएंगे तुरंत दिन में। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है क्या हम सब बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा? सभी कहते हैं हाँ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये इच्छा क्यों है सबको? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तब तक वो आत्माएं तो जा नहीं पाएंगी। पहले हम बच्चे जाएंगे, तब बाद में हमारे पीछे अन्य आत्माएं जाएंगी। तो तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है। हाँ, लोभ वृत्ति होती है ना, हमें कोई ऐसा लोभ नहीं है। लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। जाने की बात तो बाद में, पर पहले स्वर्ग स्थापन तो हो। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो स्वयं तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वो भगवान की एक झलक पाने तड़पते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो वो स्वयं पढ़ा रहे हैं। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं, राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। हाँ, इतना हम यदि बाबा के लिए गदगद हैं तो बाबा कहते हैं फिर बाबा की याद निरंतर रहनी चाहिए। देवताओं समान सबको सुख देना है। देवताओं का काम क्या है? सदैव दाता बन करके सबको देते रहना। तो बाबा कहते हैं देवताओं समान सबको सुख देना है। नंबर 2 धारणा बिंदु है, एक बाप की ही सदा महिमा करनी है। अपनी बढ़ाई नहीं दिखानी है कि मैं ऐसी, मैं वैसा, मुझे ऐसा प्यार करते बाबा, मुझे ऐसे बहलाते नहीं। बाबा कहते हैं सदैव बाप की महिमा करें और फिर अपनी बढ़ाई ना करें। माना अपना होशियारी दिखावे या हम अभिमान से बोले कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। बाबा कहते ये अभिमान नहीं दिखाना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। हाथों में जो लकीरें खींचती है ना, तो बाबा कहते हैं जितने श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे हमारी भाग्य की लकीरें बहुत लंबी लंबी होती जाएंगी। तकदीर बनाने का साधन ही है श्रेष्ठ कर्म।
तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। कितना बड़ा चांस हमको, जो पूरे कल्प में किसी को कभी नहीं मिलता, वो चांस हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को मिला है। स्लोगन है, अपनी संतुष्टता की पर्सनालिटी के द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी ऐसे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।